गोंदिया जिल्ह्याच्या गोरेगाव तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या धुंदाटोला गावातील सीताताई रहांगडाले यांनी बचत गटाच्या महिलांना एकत्र घेत आधार मशरूम उत्पादक गटाची निर्मिती करून गावातील महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे। सीताताई रहांगडाले यांनी धुंदाटोला गावात असलेल्या 12 महिला बचत गटातील 16 महिलांना एकत्र घेत त्यांना मशरूम उत्पादनाचं प्रशिक्षण देत आधार मशरूम उत्पादन गटाची निर्मिती करत फ्लॉवर मशरूम उत्पादनाला सुरुवात केली आहे। यासाठी ज्या महिला मशरूम उत्पादनासाठी वेळ देऊ शकतील अशाच महिलांची निवड करण्यात आली आहे। यासाठी त्यांनी विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं असून रॅकच्या माध्यमातून त्यांनी मशरूमचं उत्पादन घ्यायला सुरुवात केल्यानं उत्पादन देखील चांगलं यायला लागलंय। हमारे यहाँ बचत गट तो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन एक मन में ऐसा मानस था कि गांव की ग्रामीण महिलाओं को कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के माध्यम से हमने मशरूम ये उत्पादन इसलिए मन में सोचा क्योंकि ये मशरूम जो है ये प्रोटीन विटामिन से भरपूर है और लोगों ने इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए खाने के लिए, इसलिए हमने मशरूम का प्रोडक्शन शुरू किया। मशरूम प्रोडक्शन का हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे गांव में पूरी 12 बचत गट है और 12 बचत गट की हमने ऐसी महिलाओं को चुना है जो इसमें समय भी दे सकती है और मौका पड़ा तो पैसा भी लगा सकती है। इसलिए हमने ऐसी 16 महिलाओं का एक मशरूम उत्पादक गट एक समूह तैयार किया और उस समूह के माध्यम से आज हम मशरूम उत्पादन कर रही है। सुरुवातीला त्यांना 10 बाय 20 रुंदी असलेली खोली तयार करण्यासाठी तसेच रॅक तयार करण्यासाठी 1.5 लाख रुपये खर्च आलाय, तर अवघ्या 2,000 रुपयांच्या बिजांच्या मधांतून त्यांना पहिल्याच तोड्यात 20,000 रुपयांचं उत्पादन मिळालंय, तर दुसऱ्या तोड्यातून 18,000 रुपये आणि तिसऱ्या तोड्यातून 21,000 रुपयांचं मशरूमचं उत्पादन मिळालं असून दर 20 दिवसात ते मशरूमचा तोडा करतात। तर आधार मशरूम उत्पादन गटानं उत्पादित केलेल्या मशरूमला तालुक्यातील शाळा महाविद्यालयात तसेच शासकीय कार्यालयात मोठी मागणी असून पॅकिंग करून 250 रुपये प्रति किलो प्रमाणे मशरूमची विक्री करतात। तर अशा पद्धतीनं मशरूम तयार केलं जाते। ऐकूयात महिलांकडून। एक कमरा चाहिए जिसमें हम ये उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर खुले में नहीं हो सकता। इसमें धूप और बाहर की हवा ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमने रूम अवेलेबल किया किराए पर। उसके बाद में इसको उत्पादन करने के लिए जो बाकी का मटेरियल लगता है उसमें सबसे पहले तो धान का तनस लिया, उसके बाद में उसको कट करके करीब 4 से 5 इंच तक उसको कट करना पड़ता है। उसके बाद में उसको हमने पूरी रूप से उसको सैनिटाइज करना पड़ता है ताकि वो विषाणु रहित हो जाए। तो 24 घंटे हम एक ड्रम में एक बोरी में तनस को भर के उस ड्रम में फार्मोलिन एसिड, बाइस्टीन पाउडर और चूना एक क्वांटिटी लेकर उसमें मिक्स किया जाता है और उस पानी में हमको 24 घंटे इस तनस को डुबा के रखना पड़ता है। दूसरे दिन उस तनस को टेबल पे रखकर उसको पॉलीथीन से ढक के फिर से 24 दिन हमको उसको सुखाना पड़ता है ताकि उसमें पानी का प्रमाण ज़्यादा ना हो। तीसरे दिन हमको बिजाई उसमें स्पॉन्ज जो होता है उसमें हमको भरना पड़ता है। तो पॉलीथीन को एक पर्टिकुलर गोल साइज आ जाए इसलिए नीचे भी रबर लगाने के बाद में पहली लेयर तनस की, सेकेंड लेयर फिर हमारी बिजाई की आती है, फिर थर्ड, ऐसे हमने 5 लेयर, 4 लेयर स्पॉन और 5 लेयर हमारा तनस, इस तरह से कैसे उसको एयर टाइट करके उसको ऊपर से फिर से रबर बैंड से पैक कर दिया जाता है। तो ऊपर नीचे और आजू बाजू ऐसे 17-18 एक जिससे हम उसमें छेद करते हैं उसको भी सैनिटाइज करके हमको उसमें हमने छेद किया। उसके बाद ये कम से कम 20 दिन हमको इसको बिना देखे एक कमरे में, बंद कमरे में इसको रख दिया जाता है। 20-21 दिन के बाद में अंकुर आना शुरू होता है। तो उस अंकुर के आने के बाद में 4 से 5 दिन में हमारा मशरूम का फ्लावर तैयार हो जाता है। 2 दिन के अंदर हमको उसको कट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के लिए हम सिर्फ हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। उसको राउंड में घुमाएं तो उस अपने आप वो फ्लावर कट जाता है। वो कट करने के बाद में हम उसको पॉलीथीन में पैक करके हम उसको मार्केट में सेल करते हैं। अगर हमारा मशरूम बच जाता है तो हम उसको ड्राई कर लेते हैं। सूखने के बाद में उसका पाउडर बना के हम बाकी जगह जैसे भी हमको मार्केट से ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से हम उसको सेल करेंगे। आणि मला खूप आनंद होत आहे। आमच्या इथं या छोट्याशा गावामध्ये आम्ही मशरूम प्रोजेक्ट हा तयार केलेला आहे। आधी कसा बाया शेतीची कामं करायचे, घरी बसल्या राहायच्या आणि आता शेतीचे कामं करूनही घरचेही कामं करून वेळात वेळ काढून आपल्या मशरूम प्रोजेक्टला वेळ देतात आणि हा एवढा चांगला आमचा मशरूम प्रोडक्ट आहे की आम्ही म्हणजे आजपर्यंत कधीच ह्या बाकी दिवसामध्ये खायला नाही मिळत होत्या, पण आता आम्ही हा तयार केल्यामुळे आम्हालाही खायला मिळतात, लोकांनाही खायला मिळतात। याच्यानंतर आम्ही अजून आम्हाला म्हणजे कसे ह्या मशरूम तेवढा म्हणजे आता हे नाही आहेत, आम्हाला बटन मशरूम पाहिजे म्हणतात, तर आम्ही याच्यानंतर बटन मशरूमही करणार आहोत आणि लोकांपर्यंत पोहोचवू। तर फ्लावर मशरूम हे आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात गुणकारक असल्यानं गोंदिया जिल्ह्यातील हॉटेलमध्ये बटन मशरूमला
देखील मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्यानं लवकरच आधार मशरूम उत्पादन गट बटन मशरूमची निर्मिती देखील करणार असून सीताताई रहांगडाले यांच्या प्रयत्नांतून धुंदाटोला गावातील 16 महिलांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळाला आहे. न्यूज रिपोर्टर चेतन समरीत, आज 24 तास, गोंदिया. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.